पुलवामा हमले के 4 साल बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पीएम नरेंद्र मोदी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले का जिम्मेदार बताया। बीजेपी नेता रह चुके मलिक ने विगत दिनों अपने एक इंटरव्यू में पुलवामा अटैक पर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू के बाद देश में एक बार फिर से पुलवामा हमले को लेकर सियासत गर्म हो गई है। लेकिन क्या सत्यपाल मलिक की ये बातें वाकई में सच हैं? क्या सच में पुलवामा हमला पीएम मोदी के लापरवाही का नतीजा है? सत्यपाल मलिक की ये बातें सच हैं तो पिछले 4 सालों में ये बातें कभी सामने क्यों नहीं आई? आज की इस वीडियो में हम भारत के सेंसिटिव मैटर पुलवामा हमले पर बात करेंगे। साथ ही वरिष्ठ बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक के दावे के सच और झूठ को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि सत्यपाल मलिक का अपने पार्टी के लिए ऐसे रवैया रखने के पीछे का आखिर कारण क्या हो सकता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक बात और, हमारी ये पूरी वीडियो रिसर्च बेस्ड कंटेंट पर आधारित है, इसलिए वीडियो के किसी भी मुद्दे पर हमारी टीम दावा नहीं करती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सत्यपाल मलिक की। ये 2004 का वो दौर था जब बीजेपी को एक जाट लीडर की तलाश थी। उसी समय काफी लंबे समय से सियासी सफर करने वाले सत्यपाल मलिक का नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत संवाद होता है और अच्छे संबंध बनते हैं। इसके बाद आगामी चुनाव में सत्यपाल मलिक को बीजेपी जाट नेता के रूप में अलीगढ़ से सीट मिलती है। लेकिन अफसोस, मलिक अलीगढ़ में अपनी सत्ता नहीं बना पाए। लेकिन इसके बावजूद 2005-2006 में उन्हें उत्तर प्रदेश से बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया जाता है और साल 2009 में बीजेपी के किसान मोर्चा का ऑल इंडिया इंचार्ज नियुक्त किया जाता है। फिर साल 2012 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाता है। काफी लंबी लड़ाई के बाद साल 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आती है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्यपाल मलिक को 30 सितंबर 2017 में बिहार का राज्यपाल बनाया। करीब 11 महीने बिहार के राज्यपाल की कमान संभालने के बाद अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में ही अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक गोवा और अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक मेघालय के राज्यपाल के पद पर सत्यपाल मलिक को बैठाया गया। अब दोस्तों, इससे पहले भी सत्यपाल मलिक ने कई बार अपने बयानों से बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाया है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी पार्टी जिसने सत्यपाल मलिक को लोकसभा चुनाव का टिकट देने के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर 4 राज्यों के राज्यपाल के पद पर आसीन किया, आखिर क्यों सत्यपाल मलिक उस पार्टी पर पुलवामा हमले के नाजुक मसले को लेकर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? सवाल तो उठता है। हालांकि बीजेपी ने सीधे तौर पर सत्यपाल मलिक के इन आरोपों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि विगत 14 अप्रैल को न्यूज वेबसाइट द वायर के वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिए इंटरव्यू में वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले का विस्तार से जिक्र किया और पुलवामा हमले को केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया। 14 फरवरी 2019 यही वो दिन था जिस दिन दोपहर 3:15 बजे कश्मीर के पुलवामा में दिल दहला देने वाले इस आतंकी हमले में 70 सीआरपीएफ से भरे बस के काफिले को विस्फोटकों से भरी गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें देश के 40 जवानों को शहादत मिली। सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में इस हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के लिए सीआरपीएफ ने 5 एयरक्राफ्ट की मांग देश के गृह मंत्रालय से की थी, लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया और जवानों के पूरे काफिलों को सड़क से जाना पड़ा। उस समय देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, इसलिए पुलवामा हमले में नरेंद्र मोदी के साथ राजनाथ सिंह की भी लापरवाही मायने रखती है। 17 फरवरी 2019 के दिन भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री ने भी जवानों द्वारा एयरक्राफ्ट की मांग की बात अपने रिपोर्ट में कही थी। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि 4 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ ने अपने मुख्यालय के जरिए गृह मंत्रालय में प्रस्ताव भेजा था, जिसमें बर्फबारी के कारण जम्मू में फंसे सीआरपीएफ जवानों को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचने के लिए एयरक्राफ्ट की मंजूरी मांगी गई थी। लेकिन इसे गृह मंत्रालय से कोई जवाब नहीं आने और बर्फबारी के बढ़ने के कारण सीआरपीएफ का काफिला 14 फरवरी को 3 बजे जम्मू से श्रीनगर के लिए बस से ही निकल पड़ा और मात्र 15 मिनट के अंदर दोपहर 3:15 पर आतंकी हमला हो गया। सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया कि एयरक्राफ्ट नहीं मिलने की वजह से पुलवामा हमले में हमारी सरकार जिम्मेदार है। अपनी इस गलती को जब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को बताया तो उन्होंने कहा, आप इस पर चुप रहिए,
ये आदेश दिया। इसीलिए हमले के दौरान कश्मीर के राज्यपाल के पद पर आसीन सत्यपाल मलिक ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन एक सवाल का जवाब तो अब भी सत्यपाल मलिक से जानना चाहिए कि कश्मीर की पुलिस तो उस समय उनके अंडर में थी, फिर क्यों पुलवामा हमले के वक्त जम्मू और श्रीनगर के कनेक्टिंग रोड पर कोई जवान तैनात नहीं था। दोस्तों, अपने इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों को जिम्मेदार बताया। मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी जम्मू कश्मीर में 10 से 15 दिनों तक 300 किलो RDX लेकर घूमते हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियों को कुछ भी पता नहीं चलता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हालांकि पुलवामा हमले के जिम्मेदार तो पाकिस्तानी आतंकवादी ही थे, पर क्या सत्यपाल मलिक की कही गई बातों के बाद सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की ओर शिफ्ट करना सही है, या हमें सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, या सत्यपाल मलिक को भी, जो इतने दिनों तक अपनी चुप्पी साधे रहे? दोस्तों, पुलवामा हमले के ठीक 11 दिन बाद भारत सरकार ने दावा किया कि बालाकोट स्ट्राइक से पुलवामा हमले का बदला लिया गया और भारतीय वायुसेना ने सीमा पार करके पाकिस्तान के बालाकोट शहर में आतंकवादी संगठन के कई ठिकानों पर सिलसिलेवार सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिससे कई आतंकवादियों के मरने की पुष्टि की गई। इस बालाकोट स्ट्राइक से देश की आम जनता तो खुश हो गई, लेकिन जवानों के उन परिवार वालों का क्या जिनके सपूतों को पुलवामा में शहादत नसीब हुई। लेकिन मलिक ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि पुलवामा हमले की चुप्पी और बालाकोट स्ट्राइक से आम जनता के सामने सरकार की छवि काफी अच्छी हो गई थी। इसीलिए मई 2019 के आम चुनावों में बीजेपी को सत्ता में एक बार फिर से आने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से भी ज्यादा नफरत नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी को अपने नेताओं के भ्रष्टाचार के बारे में मालूम होने के बाद भी प्रधानमंत्री उन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। दोस्तों, माना कि सत्यपाल मलिक की बातें सच हैं, लेकिन अब तो सत्यपाल मलिक से जनता भी ये सवाल करेगी कि इतने लंबे समय तक चुप रहने के बाद अब मुंह खोलने की क्या वजह है। मलिक को देश हित की इतनी ही चिंता थी तो 4 साल पहले चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? अगर सत्ता के फैसले से मलिक खुश नहीं थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्यों आज इतना स्वाभिमान दिखाने वाले मलिक पुलवामा हमले के बाद भी एक राज्य से दूसरे राज्य के राजभवन पर आसीन रहे? दोस्तों, मलिक ये भी कह रहे थे कि जवानों ने अगर उनसे मांग की होती तो वो उन्हें एयरक्राफ्ट कैसे भी करके देते। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री के कहे अनुसार ही वो पुलवामा हमले पर कुछ ना बोलने के लिए अब तक दबाव में रहे। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य वाले आर्टिकल 370 को हटाने पर भी वो चुप रहे। कश्मीर में मीडिया के खिलाफ अन्यायपूर्ण कार्रवाई पर भी कुछ नहीं किया। पुलवामा हमले पर विपक्ष के तार तार करने वाले सवालों से भी उनका स्वाभिमान नहीं पिघला। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया जो सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को कटघरे में लाने के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी? सवाल तो यहां भी खड़ा होगा ना। दोस्तों, अब आपको बता दें कि मलिक ने सरकार के खिलाफ तब बोलना शुरू किया जब उन्हें गोवा से हटाकर मेघालय के राज्यपाल के पद पर बैठाया गया। उन्होंने किसानों के आंदोलन में राज्यपाल के पद पर होते हुए भी बोलना जारी रखा, क्योंकि शायद मलिक समझ चुके थे कि उनका केंद्र सरकार के साथ सियासी दल समाप्त होने वाला है। मलिक ने इंटरव्यू में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि ये लोग मुझे मरवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे साथ किसान खड़े हैं। हालांकि मलिक ने इंटरव्यू में यह भी क्लियर कर दिया कि वो ना अब तो किसी पार्टी में जाएंगे और ना कोई चुनाव लड़ेंगे, जबकि बीजेपी के पहले भी सत्यपाल मलिक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे कई बड़ी पार्टियों का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे भाजपा के बड़े नेताओं ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सह प्रभारी और पश्चिम बंगाल के प्रभारी अमित मालवीय ने सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू के कुछ क्लिप को ट्वीट करते हुए लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो कहा था उस पर झूठ बोलना और आधारहीन कहानियां बनाना जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने स्वीकार किया है। अमित शाह पर उन्होंने ये आरोप लगाए, तब भी किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उनका ऐसा कहना उनके बातों पर विश्वास किया जाए या नहीं, इस पर भी सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, पुलवामा हमले का मुद्दा इतना नाजुक है कि इतने साल बाद मलिक के साथ इस तरह से सच का सामने आना खुद में कई सवाल खड़े करता है। वीडियो में हमने इन्हीं सवालों से आपकी आंखें खोलने की कोशिश की है। बाकी आपको किस पर भरोसा है, सरकार पर या मलिक पर? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दीप टॉक को सब्सक्राइब करना ना